नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफडी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। आज सेंसेक्स 0.18% या 151 अंक गिरकर 82,201 रुपए पर बंद हुआ। इसके 9 शेयरों में खरीदारी और 21 में बिकवाली रही। वहीं निफ्टी 0.21% या 54 अंक गिरकर 25,145 पर बंद हुआ। इसके 17 शेयरों में खरीदारी और 33 में बिकवाली रही। वहीं बात करें अगर रुपए की, तो रुपया रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो गिरकर 83.98 पर बंद हुआ। रुपए ने आज दिन में अपना ऑल टाइम लो 83.99 देखा, जो कि बुधवार को 83.97 पर बंद हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने को दी मंजूरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1:1 बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। बोर्ड ने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने को मंजूरी दी है। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने 5 अगस्त को 1:1 बोनस इशू को मंजूरी दी है। यह सितंबर 2017 के बाद कंपनी की पहली बोनस पेशकश है। प्रत्येक शेयर धारक को अब प्रत्येक शेयर के लिए एक मुफ्त शेयर मिलेगा। हालांकि अभी रिलायंस ने बोनस क्रेडिट की डेट का ऐलान नहीं किया है। फाइलिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया कि बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट को कंपनी के योग्य शेयर धारकों को 10 रुपए के एक मौजूदा शेयर के बदले में 10 रुपए के ही एक नए शेयर जारी करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि बोर्ड ने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को मौजूदा 15,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि इस फैसले के बाद भी रिलायंस के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं तारीख एक बड़ी वजह हो सकती है। पीटीसी इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी को इजराइल एरोस्पेस से मिला ऑर्डर। पीटीसी इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। बता दें कि स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में दोपहर 3 बजे के आसपास 2% की तेजी के साथ 14,425 रुपए पर कारोबार हुआ। इस कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से ऑर्डर मिला है। इस नए ऑर्डर के तहत एरोलॉय टेक्नोलॉजीज एरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम कास्ट घटकों की आपूर्ति करेगी। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि यह पहली बार है कि आईएआई भारत से ऐसे कास्ट घटकों की सोर्सिंग कर रहा है। पीटीसी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सचिन अग्रवाल ने कहा, यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम इजराइल के अग्रणी संगठनों में से एक और वैश्विक नेता के साथ काम करेंगे। इस नए ऑर्डर ने कंपनी के लिए रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में इजराइल को निर्यात के नए अवसर खोले हैं। इजी ट्रिप को लेकर आए बड़े अपडेट के बाद शेयर में दिखी तेजी। इजी ट्रिप को नई सब्सिडियरी खोलने की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसके शेयर में तेजी दर्ज की गई। बता दें कि इजी ट्रिप को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसों के लिए सब्सिडियरी शुरू करने की मंजूरी मिली है। अगले 2 से 3 साल में सब्सिडियरी में कंपनी 200 करोड़ रुपए के निवेश करेगी। इजी माई ट्रिप शेयर्स की कीमतें गुरुवार को 14.2% बढ़कर एनएसई पर 44.38 रुपए प्रति शेयर की उच्चतम स्थिति तक पहुंच गई। अब ऑनलाइन यात्रा कंपनी ने इलेक्ट्रिक बस निर्माण के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना की जानकारी दी है। प्रीमियर एनर्जी को मिला सरकार से बड़ा ऑर्डर। पावर कंपनी प्रीमियर एनर्जी को लिस्टिंग के एक दिन बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 215 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी को 885 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला है, जिसके बाद से गुरुवार को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी दर्ज की गई है। प्रीमियर एनर्जी की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक प्रीमियर एनर्जी को उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से 215 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी राज्य के कई जिलों में 8,085 सौर जल पंपिंग सिस्टम की सप्लाई, स्थापना और चालू करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट को मार्च 2025 तक पूरा कर लेगी। ये ऑर्डर भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत मिला है। इस योजना के तहत किसानों को ऊर्जा सुरक्षा देने और भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म से 40% बिजली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। अशोक लीलैंड और बंधन बैंक के बीच हुई साझेदारी।
अशोक लीलैंड ने वाहन वित्त पोषण के लिए रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिए बंधन बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अशोक लीलैंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के.एम. बालाजी और बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी राजिंदर बब्बर ने अशोक लीलैंड के अध्यक्ष और मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन के प्रमुख संजीव कुमार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत बंधन बैंक अशोक लीलैंड के ग्राहकों के लिए संपूर्ण वित्तीय समाधान प्रदान करेगा, जिसमें लचीली ऋण शर्तों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। के.एम. बालाजी ने साझेदारी के लिए अशोक लीलैंड के उत्साह को व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बंधन बैंक के साथ सहयोग आकर्षक वित्त पोषण समाधान प्रदान करके कंपनी की बाजार स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। अशोक लीलैंड के संजीव कुमार ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना और उन्हें अधिक मूल्य प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों के संयुक्त प्रयासों से ग्राहकों की पसंद के अनुसार आसान पुनर्भुगतान योजनाओं के साथ व्यापक वित्त पोषण समाधान सुनिश्चित होंगे। बंधन बैंक के राजिंदर बब्बर ने कहा कि यह साझेदारी वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इस सहयोग से बैंक की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में व्यवसायों के विकास का समर्थन करने के लिए अनुरूप वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।